दोस्तों, मैं हूं मयंक यादव और मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि लॉकडाउन जो चल रहा था, अब 3 मई को जो लॉकडाउन खत्म होने वाला था वो अब 3 मई से बढ़कर 17 मई तक हो गया है। 14 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है और इन 14 दिनों में अब जो लॉकडाउन बढ़ा है उसके चलते अब कुछ कुछ छूट ज्यादा मिलेगा। अब बहुत सारे चीजों में छूट मिलने लगेंगे। यहाँ अभी लॉकडाउन की संख्या जो है 35,500 कुल संक्रमितों की संख्या है। उसमें से नए संक्रमित 790 हुए हैं और छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों की संख्या जो है 44 है। इसमें से 3 नए संक्रमित आए हैं और 34 मरीज ठीक हो गए हैं। कुल संक्रमित ये जो रायपुर में है वो 6 है और नए संक्रमित एक भी नहीं आए हैं अभी तक की जानकारी में। पूरे देश में अगर कहा जाए तो रेड जोन में कुल 130 जिले हैं, ऑरेंज जोन में 284 जिले हैं और ग्रीन जोन में 319 जिले हैं। सभी जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक निकलने पर रोक रहेगा। 65 से ऊपर के बुजुर्गों और 10 साल से छोटे बच्चे घर पर ही रहेंगे। इस्पात सैलून नहीं खुलेगा और जैसे कि शैक्षणिक संस्थान है, धार्मिक स्थल, मॉल, ट्रेन, हवाई सफर ये सभी बंद रहेंगे। और इससे ज्यादा जैसे कि कुछ मार्केट अभी खुलेगा और इसेंशियल सामान अगर खरीदना है तो इसेंशियल सामान आप खरीद सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तो फिलहाल मार्केट पूरा बंद रहेगा और लॉकडाउन जो है अगर 17 मई के बाद बढ़ता है तो क्या होगा। अभी तो राज्य सरकार के अनुसार से 17 मई तक के घोषणा किया गया है कि लॉकडाउन बढ़ेगा। अभी वास्तव में लॉकडाउन जो है 17 मई तक बढ़ेगा, इसके बाद भी बढ़ने का चांस है। और मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि अगर बढ़ने का नौबत आया तो 30 जून तक के तो बढ़ेगा ही। और इस साल पूरे बढ़ने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस साल पूरा जो 2020 है उसमें कोरोना वायरस जो है अगर पार्शियल रूप से भी, सूक्ष्म रूप से भी अगर कुछ जगहों में बचा रहता है तो ये प्रॉब्लम हमको पूरे साल भर झेलना पड़ेगा। और कोरोना वायरस का जंग जो है बहुत लंबी लड़ाई है, इसको हमको वो बहुत देरी तक लड़ना होगा और सभी को इसमें पूरे देशवासियों का सहयोग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग घर में रह सकते हो, घर में रहकर सुरक्षित रह सकते हो और घर से बाहर ना निकले। 2 गज की दूरी बनाए रखे, भीड़ भाड़ जगह में जाने से बचे, बार बार अपने हाथों को साबुन से धोए और बच्चों से दूर रहे। और बच्चे जो है अगर बाहर निकलने से उनको दूर रखे। बार बार अपने हाथ को चेहरे पर ना लाए। जब भी आप छींके या खांसे तो रुमाल या टिश्यू पेपर का उपयोग करें और कोशिश करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप कोरोना वायरस से बचने का प्रयास करें। आपको सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सुरक्षित हैं तो देश में कोरोना वायरस जो है धीरे धीरे करके कंट्रोल हो सकता है। आप कोशिश करें जितना ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहने का प्रयास करेंगे आप सुरक्षित हो सकते हैं। और चेहरे पे मास्क लगाए, चेहरे पर मास्क या रुमाल जो है बहुत ज्यादा जरूरी है ढकना। अभी के दिनों में कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। कोरोना वायरस से इस प्रकार नुकसान होगा क्योंकि अभी पूरे मार्केट जो है बंद है और मार्केट जो है खुलने में बहुत टाइम है। अभी कुछ इसेंशियल सर्विस है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको चालू रखा गया है। और ये जो सर्विस है वो कभी बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन जो है बहुत ज्यादा जरूरी सर्विस है उसको, जैसे कि आपका मेडिकल हो गया और राशन की दुकानें हैं, इसको बंद नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ भी कुछ दुकानों को और शुरू किया गया है, जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब ई कॉमर्स का जो शॉप है, सर्विस जो है बंद रहेगा। और इसको कब खुलेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। मजदूरों और एम्प्लॉयज का जो वेतन है वो नहीं मिलेगा। कल मजदूर दिवस था और मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर कल मजदूर दिवस मनाया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं, कई हजार मजदूर ऐसे हैं जिनको वेतन नहीं मिलेगा। उन लोगों के लिए बहुत तकलीफ है कि उनका घर कैसे चलेगा और रोजमर्रा का जो जिंदगी है उसके लिए उन लोग क्या करेंगे। एम्प्लॉयज जो है, बहुत सारे एम्प्लॉयज को कंपनी से निकाल दिया गया है और बड़े बड़े कंपनीज के एम्प्लॉयज को वो भी निकाल दिया गया है, या फिर उनका वेतन जो है वेतन में कटौती हुआ है। तो इसके लिए जो है उनका वेतन कटेगा और
कोशिश करना चाहिए कि जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं, तो उनका वेतन ना कटे, क्योंकि मजदूरों और एम्प्लॉयज का अगर वेतन कटता है तो आप समझ सकते हो कि उनको घर चलाने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए बहुत मुसीबत होगा। और मैं आपको एक नया चीज बता देना चाहता हूं कि जैसे कि ट्रम्प बोले हैं कि हाँ, वुहान के लैब से ही कोरोना वायरस जो है आया था और उनके पास सबूत है, ऐसा उन्होंने दावा किया है। लेकिन इस बात में कितना सच्चाई है ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही जान सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में इस लॉकडाउन है और पूरे दुनिया में कोरोना वायरस जो है फैल चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है कह रहे हैं कि इसका पक्का सबूत जो है बता रहे हैं कि चीन के वुहान शहर से ही आया है। तो आप कोशिश करें कि ये कहां से आया है किसी को पता नहीं है, लेकिन अभी पूरी जानकारी आने के बाद ही इसको मैं और आगे आप लोग को बताऊंगा। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, गर्मी भी बढ़ती जा रही है और गर्मी के साथ साथ अभी गर्मी जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, 42 डिग्री है। लेकिन ये कम से कम 9-10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब गर्मी जो है इतना कम है। गर्मी कम होने का मेन कारण ये है कि यहाँ जो है प्रदूषण जो है बहुत कम हो गया है और प्रदूषण अभी दिन ब दिन और कम होगा। तो प्रदूषण कम होने से सभी लोगों को फायदा है। तो कोशिश करें कि लॉकडाउन में रहे, लॉकडाउन में आप रहोगे तो प्रदूषण कम होगा, इससे हमें फायदा है। और हो सकता है आप लोग ये नहीं करते कि कभी कभी मास्क नहीं पहनते हो, कभी कभी क्या है जरूरत नहीं होता फिर भी आप बाहर जाते हो, तो जरूरत रहे तभी बाहर जाए। और फलों को, सब्जियों को अगर आप खा रहे हो तो कम से कम उसको अच्छे से धो लो, उसके बाद उसका उपयोग करो। और अभी क्या है, सूरजपुर में कुछ नए केसेस आए हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। तो सूरजपुर में जो नए केसेस आ रहे हैं वो जो है 6 नए केस आए हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और जितना फैला सकते हैं आप, जितना वायरल कर सकते हैं इस वीडियो को वायरल करें, क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का। तो 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही पूरा होगा उसके बाद मेरा चैनल जो है और भी मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने वाला हूं। अभी क्या है, मैं बहुत कम वीडियो बना रहा हूं। तो कोशिश करें आप जितना ज्यादा से ज्यादा फैला दे, जितना ज्यादा से ज्यादा वायरल करिए। और अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कीजिए, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, जिसमें भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। थैंक यू।